अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मोहम्मद अफरा ख़ान की तरफ से हम MPT 2023 के MCQs के लिए अब उर्दू का पोर्शन करने जा रहे हैं। इसके लिए जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है अ, उर्दू जुमले का अंग्रेज़ी तर्जमा। तो हम सबसे पहले जो है ये ये देखते हैं। पहला हमारे पास ये आ रहा है, इस बात से तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं। इस बात से तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं। इसका जो इंग्लिश तर्जमा है वो ये बनता है, दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। ये इसका करेक्ट तर्जमा बनता है, दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। अगला हम पढ़ते हैं, ये है फौरी गायब हो जाए। इसका मतलब ये होता है गेट लॉस्ट एट वंस। फौरी गायब हो जाओ। फौरी गायब हो जाओ का होता है गेट लॉस्ट एट वंस। अगला हमारा है 3, ये है मेहनत करो मेहनत करो, ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। इसका जो बनता है हमारे पास वो बनता है नंबर 3 में, वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड एटलीस्ट यू फेल। वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड फेल, ये इसका बनता है 3 का। अगला है मैं असूलन पर मैं असूलों पर समझौता नहीं कर सकता। मैं असूलों पर समझौता नहीं कर सकता। इसकी इंग्लिश तर्जमा बनता है आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन प्रिंसिपल्स। आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन प्रिंसिपल्स। अगला हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 5 है, इससे पहले के ड्राइवर ब्रेक लगा ना कर एक दरख्त से टकरा गया। इससे पहले कि ड्राइवर ब्रेक लगाने का करता एक दरख्त से टकरा गया। तो इसका जो इंग्लिश तर्जुमा बनेगा वो बनेगा, बिफोर द ड्राइवर वुड अप्लाई ब्रेक द कार कोलाइड विद द ट्री। अगला है जी 6, ये है इन्होंने अपना झगड़ा इनमाटा लिया है। इन्होंने अपना झगड़ा निपटा लिया है। तो इसका जो मतलब बनेगा वो आएगा, दे हैव सेटल्ड डाउन देयर डिस्प्यूट। दे हैव सेटल्ड डाउन देयर डिस्प्यूट। अगला है जी नंबर 7, है वो सुलमानी से वो सलमा से शादी करने पर आमादा नहीं है। तो इसका इंग्लिश बनेगा, ही इज़ नॉट विलिंग टू मैरी सलमा। आगे हमारे पास क्वेश्चन ये जो 8 है, ये है वो अपने वादे से फिर गया है। इसका बनेगा, ही हैज़ गॉन बैक ऑन द वर्ड्स, कि वो अपने लफ्ज़ों से फिर गया है। अगला है जी, इस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसका बने, आ केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम। ये इसका बनेगा तर्जमा। अगला है जी, मैं भूल जाने और माफ़ कर देने में यकीन रखता हूँ। तो इसका इंग्लिश तर्जमा बनेगा, आई बिलीव इन फॉर गेटिंग एंड फॉरगिवनेस। अगला हमारे पास है, ये रहें आपके किताबें। ये रहीं आपकी किताबें। इसका जो इंग्लिश तर्जमा है वो है, हेयर आर योर बुक्स। अगला है, तुम्हें खुद पर शर्मिंदा
तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। इसका जो इंग्लिश तर्जुमा बनेगा वो ये है, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। अगला है, अखलाकी इकदार तेज़ी से गायब हो रहे हैं। इसका जो इंग्लिश तर्जुमा बनेगा, मॉरल वैल्यूज़ आर डिसअपेयरिंग फास्ट। अगला है जी, क्या उस पर कत्ल इल्ज़ाम लगाया है, क्या उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया है। तो इसका जो इंग्लिश तर्जमा है वो है, हैज़ ही बीन चार्ज विद मर्डर। अगला अगला हमारा लिखा है वो है, शतवाई रहें, आपको अंसारों के लिए बुलाया जाएगा। इसका जो इंग्लिश तर्जुमा है वो है, रेस्ट assured you will be cancelled for you will be called for an interview। तो ये हमारा पहला सेट हो गया। अगले पे चलते हैं। ये एक तशवीशनाक खबर है। तो इसका क्या होगा, इट इज़ एन अलार्मिंग न्यूज़। अगला है, इसकी तमाम उम्मीदें खाक में मिल गईं। तो इसका जो इंग्लिश तर्जमा होगा, ऑल हिज होप्स वर डैश टू द ग्राउंड। अगला है, हमारे पास सिर्फ 500 रुपये रह गए हैं। तो इसका इंग्लिश तर्जमा होगा, वी आर लेफ्ट विद ओनली 500 रुपीज़। अगला है हमारे पास, मुझे उसका नाम याद ना आ सका। इसका इंग्लिश तर्जमा होगा, आई कुड नॉट रिकॉल हिज नेम। अगला है, तुमने मेरी इमदादों से बढ़कर तरक्की की है। तुमने मेरी उम्मीदों से बढ़ के तरक्की की है। इसका जो इंग्लिश तर्जमा है वो बनता है, यू हैव प्रोग्रेस बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस। अगला है जी, हमें हर कीमत पर ये मैच जीतना है। इसका इंग्लिश तर्जमा है, वी हैव टू विन द मैच एट ऑल कॉस्ट। अगला हमारे पास है जी, हर शख्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसका इंग्लिश तर्जमा है, एवरीबॉडी कैन नॉट बी ट्रस्टेड। अगला हमारे पास है, ये बहुत बड़ा मंसूबा है। इसका जो इंग्लिश तर्जमा है वो है, इट इज़ अ वेरी एम्बिग्यूटिंग प्लान। अगला है हमारे पास, इस में तमाम रहनुमाई शामिल नहीं है। तो इसका उल्टा है, दिस लिस्ट डज नॉट इंक्लूड योर नेम। अगला हमारे पास है, कुछ लोग अभी तक लापता नहीं। इसका इंग्लिश तर्जमा है, सम पीपल आर स्टिल मिसिंग सम, यानी ये लिखा है कुछ लोग अभी तक लापता हैं। इसका जो इंग्लिश तर्जमा है वो, सम पीपल आर स्टिल मिसिंग। अगला है, तुम्हें इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसका यह है इंग्लिश तर्जमा, यू आर नॉट गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दिस। अगला है, तुम्हें मेरे घर में दाखिल होने की जरूरत कैसे हुई। इसका इंग्लिश तर्जमा है, हाउ डेयर यू एंटर माई होम। अगला आगे हम पर देखते हैं, अगर तुम थोड़ा इंतज़ार करते तो मैं आ जाता। तो इसके दो मतलब में स्टूडेंट्स वो है, हैड यू वेट अ लॉट आई वुड हैव कम, और इफ़ यू हैव वेटेड अ लिटिल आई वुड हैव गॉन।
अगला है 14, ये है वो आपके मौजूदगी पर एतराज़ नहीं करेगा। इसका मतलब है इंग्लिश में ही विल नॉट ओबे टू योर प्रेजेंस। अगर तुम्हें अपने आमिल पर तुम्हें अपने अमल पर पछताना पड़ेगा। इसका उल्टा है, यानी इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो है यू विल हैव टू रिपेंट ऑन योर डीड्स। अगला सेट हमारे पास है, ये है इस सिलसिले में मुझे क्यों नहीं कहना, मुझे इस सिलसिले में कुछ नहीं कहना है। इसका इंग्लिश तर्जुमा है आई हैव नथिंग टू से इन दिस रिगार्ड। अगला है सियासतदानों के बयानात अक्सर गुमराहकुन होते हैं। तो इसका इंग्लिश तर्जुमा है द स्टेट्समैन और पॉलिटिशियंस आर ऑफन मिसलीडिंग। अगला है हमारे पास कभी कभी ऐसे अकल आ जाएगी, कभी ना कभी उसे अकल आ जाएगी। इसके इंग्लिश तर्जुमा है सूनर और लेटर ही विल सी रीज़न। अगला है मेरे साथ बहस मत करो। इसका ट्रांसलेशन ये है डू नॉट आर्ग्यू विद मी। अगला है जब तक तुम आओगे गाड़ी जा चुकी होगी। इसका होगा द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बाय द टाइम यू कम। अगला हमारे पास है वो जितना ज़्यादा कमाता है उतना ज़्यादा खर्च करता है। तो इसका ट्रांसलेशन होगी द मोर ही अर्न द मोर ही स्पेंड्स। अगला है उसके पसमानदा कान में एक भाई और माँ शामिल है। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी ही इज़ सर्वाइव्ड बाय अ ब्रदर एंड मदर। ही इज़ सर्वाइव्ड बाय अ ब्रदर एंड मदर। अगला है जी अपने बेटे को देखकर उसने इत्मीनान की सांस ली। इसका इंग्लिश का मतलब है सीइंग हिज सन ही हैव अ साई ऑफ रिलीफ। अगला है वो ना मेरा दोस्त है ना रिश्तेदार। इसका मीनिंग है ही इज़ नीडर माई फ्रेंड नॉर रिलेटिव। अगला है वो भी तुम्हारी तरह अहमक है। इसका जो इंग्लिश का मतलब है वो ही हैज़ विल एज वेल एज यू आर फुल। ही हैज़ एज वेल एज यू आर फुल। अगला है जी मेरे सब्र का इम्तिहान ना लो। इसका इंग्लिश मतलब है डो नॉट टैक्स माई पेशेंस। अगला है जी ऐसे देखा ऐसे देखे वैसे हुए मुझे अरसा इसे देखे हुए मुझे अरसा हो गया। इसका जो मतलब है वो है इट इज़ एज सिंस आई सॉ हिम। अगला है जी हमें गुर्बत और जाहिलियत के ख़िलाफ़ लड़ना है। इसकी उर्दू इंग्लिश मतलब है वी हैव टू फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस। अगला हमारे पास है वो घर पर नहीं है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नो है वो ही इज़ नॉट एट होम या इंग्लिश ही इज़
नॉट होम, अगले दोनों सही होंगे। फिर है हर चीज़ की एक हद होती है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है देयर इज़ अ लिमिट टू टू एवरीथिंग। अगला अगला हमारा सेट है, ये है डॉक्टर डॉक्टर बना उसके मुकद्दर में नहीं, डॉक्टर बनना उसके मुकद्दर में नहीं है। उसका इसका मतलब ये है ही इज़ नॉट डिस्टिंग टू बिकम अ डॉक्टर। अगला है मैं आ, आगे मैं आगे माँ मैं अगले माह कराची जाने का इरादा रखता हूँ। इसका जो मतलब है वो है इंग्लिश में आई इंटेंड टू गो टू कराची नेक्स्ट मंथ। अगला है जी मैं जाऊँ या ठहरूँ, मैं जाऊँ या ठहरूँ, इसका जो इंग्लिश का मतलब वो है शुड आई लीव और स्टे, शुड आई लीव और स्टे। अगला है जी 4, ये है आलूदगी ने शहर ज़िंदगी को ना माकूल बर्दाश्त बना दिया है, ना माकूल बर्दाश्त बना दिया है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है पोल्यूशन हैज़ मेड सिटी लाइफ अनबेरेबल। अगला है हमारे पास नंबर 5, ये है मुतलका कार कारिक गैर हाजिर था, मुतलका कार्यकार गैर हाजिर था। इसका मतलब है जी द क्लर्क कंसर्न वॉज एबसेंट, ये बल्कि लिखिए मुतल्ला क्लर्क गैर हाजिर था, तो इसका आपने लिखना है द क्लर्क कंसर्न वॉज एबसेंट। अगला है ऐसे कद बा ऐसे कैद बा मुशक्क़त की सज़ा मिली, इसे कैद बा मुशक्क़त की सज़ा मिली। इसका इंग्लिश में मतलब है ही वॉज सेंटेंस टू रिजियस इम्प्योरीमेंट। अगला है जी वो मेरे खिलाफ कोंक रखता है, इसका मतलब है ही बेयर आ क्रूड अगेंस्ट मी, यानी ही वो मेरे खिलाफ कीना रखता है। इसका मतलब है ही बेयर आ ग्रूडिज अगेंस्ट मी। अगला है जी अगला हमारे पास है वो है तुम्ही पर निपल से मानी मंगनी पड़ेगी। हाँ, ये है तुम्हें प्रिंसिपल से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इसका होगा 8, ये है यू विल हैव टू अपोलोजाइज टू द प्रिंसिपल। अगला है मैं तुम्हें दुश्मनी के रहमो करम पर नहीं छोड़ूंगा। इसका जो ठीक होगा वो होगा आई शेल नॉट लीव यू एट द मर्सी ऑफ एनिमीज़। अगला स्टूडेंट हम जो करने ये है गलत जुमले की तस्हीक। इसमें क्या है जी गलत जुमले में पहला हम कर रहे हैं ये वाक़या कब पेश आया था। इसका सही होगा दुरुस्त जुमला होगा वो ये वाक़या कब पेश आया था, ये यानी ये वाक़या नहीं है वाक़या होगा, ये वाक़या कब पेश आया था। अगला है इस किताब का क्या दाम है। इसका सही लफ्ज़ होगा इस किताब के क्या दाम है, ये इसका करेक्ट। आगे आज उनका दर्शन हुआ, इसका करेक्ट होगा आज उनके दर्शन हुए, ये करेक्ट होगा आज उनके दर्शन हुए। अगला है मैंने आज की अखबार पढ़ी, इसका करेक्ट होगा मैंने आज का अखबार पढ़ा, पढ़ी नहीं होगा पढ़ा होगा। आगे मैंने ज़ख्म पर मरहम लगाया, इसका करेक्ट होगा मैंने ज़ख्म पर मरहम लगाया, ये लगाई नहीं होगा लगाया होगा।
अगला है जी मुझे तुम्हारी मुख्लिफ मुझे तुम्हारी मुखालफत की परवाह नहीं। तो सही लफ्ज़ है मुझे तुम्हारी मुखालफत की परवाह परवाह नहीं, ये इसका करेक्ट होगा। आगे है जी बाग में हरी हरी घास है, इसका करेक्ट होगा बाग में हरी हरी घास है, यानी छोटी है छोटी, अलिफ नहीं लगना, छोटी है लगना। अगला है मेज़ खाली पड़ी है, इसका करेक्ट है मेज़ खाली पड़ी है, यानी पड़ा नहीं, मेज़ खाली पड़ा नहीं है, पड़ी होता है, मेज़ खाली पड़ा नहीं होता, पड़ी होता। आगे वो बिल्कुल खामोश बैठा है, करेक्ट होगा वो बिल्कुल खामोश बैठा है। अगला है हमारा मैंने ज़ोरदार ढार मारा, इसका करेक्ट हो मैंने बड़ी ज़ोर से ढार मारी। अगला है जी इन दोनों में बेस अक्स का फ़र्क है, इन दोनों में 20-21 का फ़र्क है, 20-21 का फ़र्क है, तो इसका करेक्ट हो इन दोनों में 21-20 का फ़र्क है। 21 पहले आता है फिर 20 आता है, 20-21 नहीं 21-20 का लफ्ज़ आ रहा है, ये स्टूडेंट्स याद रखना। अगला है ये शायर ने डांटों को मोटियों से तशबीह दी, इसका करेक्ट होगा शायर ने दांतों को मोतियों से तशबीह, यानी ये तशबीह ये वाला तशबीह दी, मद्दा वाली है आती, ये फ़र्क है। आगे